ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज मैं गुफ्तगू करूंगा कैसे आज़ाद कश्मीर के जो रूल्स हैं, यानी सरकारी मुलाजमीन और अफसरान की भर्ती के लिए कैसे जो आज़ाद कश्मीर की तमाम साबिक हुकूमतें और उनके बेशतर वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स कैसे आज़ाद कश्मीर के जो रूल्स हैं, द आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1977 1977 के सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के भर्ती के जो कायद और ज़वाबित है, जो तयशुदा कवानीन थे, उनको कैसे उनके साथ खलवाड़ करके एडाक बुनियादों पे अपने मनपसंद और सियासी लोगों को भर्ती करने में पेश रहे। आपको बताता चलूं कि ये जो कवानीन थे, इनके साथ आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत से पीछे अगर देखा जाए तो तमाम हुकूमतों ने इन कवानीन को इनके साथ खलवाड़ किया और इनको अपने पांव के नीचे रौंदा। मैं आज आपको ये तमाम रूल्स जो हैं वो उनकी डेफिनेशन और कब कब वो रूल्स राइज हुए, किसका क्या अख्तियार था और किस तरह से जो सरकारी महकमों के अंदर ये प्रैक्टिसेस की जाती रही कि एडहाक और आर्जी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को भर्ती करते वक्त किसी महकमे ने भी जो रूल्स हैं और सरकारी मुलाजमीन को भर्ती करने के जो कवायद और ज़वाबित हैं उनको सिरे से फॉलो ही नहीं किया और आज तक इन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। और इनकी इन प्रैक्टिसेस की वजह से इस वक्त तक कई महकमों के अंदर 20, 25, 10, 8 और 4 सालों से जो मुलाजमीन भर्ती किए गए थे उनके मुस्तकबिल दाव पर लगे हुए हैं। महकमा तालीम के अंदर पता चला है कि 25-25 सालों से एडाक मुलाजमीन हैं जो कन्फर्म नहीं हो सके हैं। इसी तरह लेकिन कई हुकूमतों ने एडाक मुलाजमीन को फारग करने की भी कोशिश की, लेकिन उनको किसी ने पूछने की जसारत नहीं की कि इनको भर्ती किन ने किया था, इन रूल्स को फॉलो किसने नहीं किया। ताकतवर जो लोग होते थे, जो असेंबलियों में बैठते थे, वो हर दौर में अपने वोटर्स को नवाजने के लिए इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर जब वो बड़े बड़े ऐलानात कर देते थे कि हम जब कामयाब होंगे तो आपको नौकरियां देंगे, वो नौकरियां इसी तरह दी जाती रही कि रूल्स को कोई भी वजीर था जो वो अपने महकमे के अंदर बैठ के अपने सेक्रेटरी को दबाता था और डायरेक्टर को दबाता था और रूल्स को जो है तरोड़ मरोड़ कर बंदों को भर्ती कर लिया जाता था। सबसे ज्यादा बंदे जो हैं अगर माजी करीब में देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर ने भर्ती किए एडाक बुनियादों पर। एडाक एक्ट भी वो लेकर आए थे लेकिन कामयाब ना रहे उसमें, इस पे भी गुफ्तगू होगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि एक सरकारी अफसर या मुलाजम को भर्ती करने के लिए रूल्स क्या कहते हैं और तरीकाकार क्या होता है। आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी भी महकमे में किसी सरकारी मुलाजिम या अफसर की तैनाती के लिए जो तरीका है वो रियासत ने कवानीन में क्या तय कर रखा है और किस तरह से वो भर्ती किया जा सकता है। मैं आपको बताता चलूं कि ग्रेड 17 या उससे ऊपर के सरकारी अफसर जो गस्टेड कहलवाते हैं उन्हें भर्ती करने का अख्तियार जो है वो वजीर आजम के पास होता है। इसी तरह ग्रेड 16 का जो अख्तियार है वो मुतलका महकमे के वजीर के पास होता है। ग्रेड 1 था, ग्रेड 15 के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको भर्ती करने का जो अख्तियार है वो मुतलका महकमे और उनकी सिलेक्शन कमेटियों के पास होता है। इसी तरह पब्लिक सर्विस कमीशन का भी बड़ा बुनियादी रोल होता है कानून की नजर में अगर देखा जाए। अब आपको बताता चलूं कि यहां पे रूल्स जो 1977 के रूल्स जो राइज हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता चलूं कि एडाक मुलाजिम को भर्ती करने के लिए कानून क्या कहता है। इसमें जो रूल्स हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, जैसे मैंने जिक्र किया है, सरकारी मुलाजमीन को भर्ती करने के लिए रूल्स 1977 में राइज हुए। उसका जो पैरा 23 है उसकी शिक नंबर 1 में जिक्र है, व्हेन अ पोस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड द अपॉइंटिंग अथॉरिटी शैल फॉरवर्ड अ requisition to the selection authority immediately after decision is taken to fill the post। इसका पैरा नंबर 2 में इसका जिक्र किया जाता है कि आफ्टर फॉरवर्डिंग अ requisition to the selection authority, the appointing authority may, if it considers necessary in the public interest, fill the post on ad hoc basis
for a period not exceeding 6 months pending nomination of candidate by the selection authority। इसमें अब यह कहा गया है कि अगर कोई भी पोस्ट जो किसी भी महकमे में नई तख्लीक की जाती है या किसी के प्रमोट होने की वजह से वो खाली हो जाती है या किसी के रिटायर होने की वजह से वो खाली होती है, उसके लिए जो तरीकाकार राइज है, हाँ वो गस्टेड पोस्ट है और ग्रेड 16 से ऊपर की है या ग्रेड 1 से 15 की है, उसके लिए सबसे पहले मुतलका महकमे को यह करना होता है कि जो बड़ी पोस्टें हैं, गस्टेड पोस्टों के लिए उन्हें इलेक्शन जो आजाद जम्मू कश्मीर का पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको लिख के भेज देना होता है कि यह पोस्ट हमारे पास खाली है, आप इसको मुश्तहिर कर दीजिए। और तब तक निजाम चलाने के लिए, चूंकि पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह करना होता है कि जो कानून में है कि पब्लिक सर्विस कमीशन उस पोस्ट को मुश्तहिर करेगा और उस दीगर महकमों की पोस्टें भी जब उसके पास आएंगी तो वो उस पोस्ट को मुश्तहिर करेगा, उस पे उम्मीदवारान के इंटरव्यूज करेगा, उसके बाद तहरीरी इंटरव्यूज लेगा, फिर उनकी छांटी करके जो उम्मीदवारान फाइनल होंगे उन्हें उन पोस्टों पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब अगर पब्लिक सर्विस कमीशन को इस अमल में 6 या 8 माह लग जाते हैं, इस दौरानिए में कानून यह कहता है कि जो मुतलका महकमा है वो क्या करेगा, वो भी एक ऐसी ही प्रैक्टिस करेगा एडाक बेस पे लगाने के लिए किसी भी अफसर को। वो क्या करेगा, वो भी उस पोस्ट को मुश्तहिर करेगा और मुश्तहिर करने के साथ साथ जो है वो इंटरव्यू करेगा आरजी पोस्ट के लिए उम्मीदवारों के, फिर उसमें से सिलेक्शन होगी। जो उम्मीदवार मेरिट पे पूरा उतरेगा उसको 6 माह के लिए उसकी आरजी तैनाती होगी। ये एडाक जो तैनाती होगी, यहां पे क्या होता है कि किसी महकमे के अंदर ऐसी किसी प्रैक्टिस को जो है वो खातर में नहीं लाया जाता है। ग्रेड 16 और उससे ऊपर की पोस्टों के लिए और ग्रेड 1 था 15 के लिए। अब ग्रेड 16 और उससे ऊपर की पोस्टों के लिए क्या किया जाता है कि एक इन्हीं रूल्स के अंदर, जो रूल्स मैंने आपको बताया कि दी आजाद जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1977 की जो इसकी पैरा नंबर 24 में जो है उसमें एक रिलैक्सेशन रखी गई है। वो रिलैक्सेशन किसी इमरजेंसी के लिए रखी गई थी। वो क्या होती है कि गवर्नमेंट में फॉर स्पेशल रीजन रिलैक्स एनी ऑफ द रूल्स इन एनी इंडिविजुअल केस। इन ये रूल्स है जो 1977 के, इन तमाम रूल्स के अंदर कोई एक रूल है जो उसकी अगर उसमें कोई नरमी लेनी है वो अख्तियार किसके पास है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट यानी आजाद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम के पास वो अख्तियार मौजूद है कि वो किसी भी रूल में नरमी दे सकते। इस नरमी के अख्तियार को आजाद जम्मू कश्मीर में सरकारी अफसरान की भर्तियों के लिए माजी में बुरी तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा, महज अवामी मफाद का हक बताकर। और माजी के वज़ीर आज़म जो गस्टेड अफसरों की एडाक जो तकरीरियां होती थी उनकी मंजूरियां दिया करते थे, नरमी दे के महकमे जो है महकमों में उनको भर्ती करवाया जाता था। इसी तरह ग्रेड 1 था 15 तक क्या होता था, ग्रेड 1 था 15 यह होता था कि होता है भी कि जो सरकारी मुलाजमीन महकमों ने भर्ती करने होते हैं उनके लिए ना तो वो इश्तार देते हैं ना ही वो इंटरव्यूज करते हैं। आरजी बुनियादों पे जो लोग, हालांकि रूल्स में ये है, कानून ये है कि सिलेक्शन कमेटी होगी। ग्रेड 16 था ऊपर के जो लोग अफसरान हैं उनकी भर्ती के लिए आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कायम किया गया था कि किसी महकमे को अगर ग्रेड 16 या उससे ऊपर की भर्ती करनी है तो वो अपनी रिक्वेजिशन भेजेगा आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के पास। लेकिन अगर ग्रेड 1 था 15 की भर्ती करनी होगी तो वो तमाम महकमों की, महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कमेटियां बना रखी हैं जिसको कहते हैं सिलेक्शन कमेटीज। वो मामला सिलेक्शन कमेटियों के पास जाएगा। इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी कोई महकमा प्रोसीजर अडॉप्ट किए बगैर ग्रेड 1 था 15 तक मुलाजमीन को भर्ती करता गया। उन मुलाजमीन की तादाद आज एक जो है वो हजारों में चली गई है। वो अपने मुस्तकबिल को देख रहे हैं। ये वो मुलाजमीन है, इनमें आम मुलाजमीन बहुत कम होते हैं जिनको जिनके पास सियासी बैकअप होता है या सियासी जो लोग
जब इलेक्शंस में वादे कर लेते हैं अपने अजीज अकारब को, अपने वोटर सपोर्टर्स को, वो उनको जो नौकरियां दिला सकते हैं आजाद जम्मू कश्मीर में, वो इन्हीं सरकारी महकमों पे लोड डालने के लिए इनको भर्ती करवाते रहे। जहां पे आज भी पोस्ट खाली होती है, उस मुतलका महकमे का जो वजीर होता है वो पहले से आंखें गाड़ के बैठा होता है कि मैंने अपने बंदे को या अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को उस पर कैसे भर्ती करवाना है। कोई मेरिट मलूज़े खातर नहीं रखा जाता रहा। इडाक बुनियादों पर भर्ती किए जाने वाले मुलाजमीन या अफसरान की भर्ती के लिए होना तो यह चाहिए था, जो कानून में है, जो रूल्स में मौजूद है, कि इडाक बुनियादों पर भर्तियों के लिए भी टेस्ट इंटरव्यू होने चाहिए थे, वो पोस्टें मुश्तहिर होनी चाहिए थी। अब यहां पे क्या होता रहा, माजी में यह भी होता रहा, जो वुज़रा ताकतवर होते थे वो अगर उनके पिछले दौर में अदवार हुकूमतों में उनके लगाए गए लोगों को जब उन्होंने परमानेंट करना होता था तो वो क्या करते थे कि वो अखबारात में इश्तार भी, ये प्रोसीजर ये है कि ग्रेड 1 तक 15 का अगर बंदा दोबारा से कंफर्म करना है उसी पोस्ट पर तो उसके लिए अखबार में इश्तार दिया जाता है और उसके लिए इंटरव्यूज कॉल किए जाते हैं। फिर उन्हीं में से जो इंटरव्यूज कॉल किए जाते हैं वो एक ड्रामाबाजी होती है और वो ड्रामाबाजी मुकम्मल की जाती है और वो जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो वजीर के दबाव पे, सेक्रेटरी के दबाव पे या किसी और आला रियासती ओहदेदार के दबाव पे उसी बंदे को जो उस पोस्ट पर पहले से ही सर्व कर रहा होता है उसी को कंफर्म कर दिया जाता है, या उसे पेपर पहले दे दिया जाता है, या जो जो चीजें इंटरव्यूज होते हैं उसमें उसको रिलैक्सेशन दी जाती है, पास करके उसको कंफर्म कर दिया जाता है। ये तरीका वारदात अख्तियार किया जाता रहा आज तक रियासत के अंदर, सरकारी मुलाजमीन को जो है इडाक बुनियादों पे भर्ती करके, आर्जी बुनियादों पे और कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पे भर्ती करके कन्फर्म करने का। माजी में कई लोग इसी तरह सियासी जो है वो शख्सियात के मदद की वजह से रियासती कवानीन और रूल्स को जो रोंद कर भर्ती होते रहे और बाद में उनको कन्फर्म भी कर दिया जाता रहा। अगर ये पंडोरा बॉक्स खुले, जो नहीं खुल सकता है, अगर कभी खुले तो कई हाथ रंगे हुए इसमें नजर आएंगे कि किस तरह से ये लोग हकदारों का हक मारते रहे। जो लोग मेरिट पे पूरा उतर सकते थे, जो उतरते भी रहे, किस तरह से उनको नौकरियों से बाहर निकाला जाता रहा इन रूल्स में, जैसे मैंने पहले कहा कि रिलैक्सेशन देकर। अब ये जो इडाकिज्म का दरवाजा है ये नए लोगों के लिए बंद होना चाहिए, जो कम से कम माजी में भर्ती कर दिए गए, जिनकी 10, 20, 4, 6, 8 और 10 साल सर्विसेज हो चुकी है मुख्तलिफ महकमों के अंदर, उनकी तादाद सैकड़ों नहीं हजारों में है। उनके फ्यूचर का कोई हुकूमत को तय करना चाहिए ताकि इससे आगे चला जाए। मौजूदा वजीर आजम जो है वो इडाक सिस्टम के खासे खिलाफ नजर आते हैं, लेकिन अब पूरी रियासती अवाम जो हकदारान हैं वो उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अब पब्लिक सर्विस कमीशन भी रियासत के अंदर इस वक्त मुकम्मल तौर पर गैर फाल है, जिसकी वजह से हकदार जो हैं वो हुकूमत का मुंह देख रहे हैं कि हुकूमत पब्लिक सर्विस कमीशन को फाल करेगी तो वो भी किसी जगह आगे आ जाएंगे। अब मैं आपको बताता चलूं कि अखबारात में डम्मी इश्तारात भी छुपवाए जाते रहे। ये माजी की प्रैक्टिस थी। होता यही था ना कि एक मिनिस्टर जो है वो ऊपर से कॉल करता है अपने महकमे के सेक्रेटरी को कि भाई ये बंदा भर्ती कर दो, वो नीचे डायरेक्टर को कॉल करेगा कि ये मिनिस्टर साहब का बंदा है, इसको भर्ती करना है, तो वो आर्जी बुनियादों पर उसको भर्ती किया जाता है और फिर उसको उसका जो आगे डंग टपाओ पॉलिसी के तहत कैसे काम चलाया जाता है कि जो आर्जी ग्रेड 1 था 15 तक के मुलाजमीन होते हैं उन्हें हर 6 माह बाद, या जो ग्रेड 15 था ऊपर के लोग होते हैं गस्टेड अफसरान, उनकी जो 6 माह की आर्जी तैनाती होती है उसमें उनको जो है वो दोबारा से उनका ऑर्डर किया जाता है, उसी ऑर्डर को दोबारा से रिन्यू किया जाता है। यही नरमियां दे दे के काम चलाया जा रहा है। कई महकमों में इसी तरह से काम चल रहा है और किसी ने इस पे को खास तवज्जो माजी में नहीं दी है। अब आपको भी बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर का एक फैसला भी इस हवाले से मौजूद है, मजर वगैरह बना मजाद हुकूमत। उसमें बताया, उसमें कहा गया है कि जो भी इडाक मुलाजम होगा उसको कोई भी महकमा एक मरतबा जो है वो एक्सटेंशन देगा, इसके बाद उसकी एक्सटेंशन उसको नहीं दी जाएगी और पब्लिक सर्विस कमीशन पे दबाव डाला जाएगा या उसको लिखा जाएगा कि भाई ये जो अपने मामलात को सीधा किया जाए, इन अफसरान को भर्ती करने के लिए इश्तार दिया जाए। अगर ऐसा नहीं करता पब्लिक सर्विस कमीशन तो जो मुतलका महकमा है
वो दोबारा से उस पोस्ट को मुश्तहिर करेगा, नए उम्मीदवार का इंटरव्यू करेगा, जो मेरिट पे पूरा होगा उसे दोबारा से डाक भर्ती किया जाएगा। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो रूल्स हैं इनको सिरे से फॉलो नहीं किया जाता रहा। आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली में कानून साजी के लिए पहुंचने वाले अवामी नुमाइंदगान का सारा जोर जो होता है वो सरकारी नौकरियों पे होता है। पहले वो अपने अजीजो अकारब को भर्ती करवाते हैं, अगर कुछ नौकरियां फिर नशिस्तें बच जाती हैं तो फिर उन पे जो है अपने वोटर सपोर्टर्स को एडाक भर्ती करवाया जाता है और उनके मुस्तकबिल के साथ खेल जाते हैं ये जो उम्मीदवारान हैं, जो मेंबरान असेंबली हैं, वुज़रा हैं। यह सिलसिला आज कल भी चलने वाला है। अब चूंकि वुज़रा को अख्तियारात मिल चुके हैं, महकमों के तबादले तकर्रियों के तफवीज हो चुके अख्तियारात, तो वो भी इन दिनों जमा नफी में लगे हुए हैं। चूंकि माजी में इतने बंदे भर्ती नहीं किए जा सके, अब ये तमाम वुज़रा अपने अपने महकमा जात के अंदर नजरें गाड़े हुए बैठे हैं कि किस तरह से हम अपने लोगों को इन महकमों में रूल्स को कैसे रोंदेंगे और जो एक प्रैक्टिस चल रही है उसी प्रैक्टिस के जरिए कैसे इन लोगों को दोबारा से महकमों के अंदर भर्ती करेंगे। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन का फाल होना बहुत जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर से रियासती अवाम को ऐसी तब्दीलियों की तवक्को है। पूरी रियासती जो नौजवान हैं उनके साथ माजी में आज तक यही खिलवाड़ होता रहा, जो मैकेनिज्म था सरकारी नौकरियां देने का उसको फॉलो नहीं किया जाता रहा। लेकिन अब मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये कानून का जो है वो गलत इस्तेमाल किया जाता रहा माजी के अंदर, जो इन पोस्टों पे लोगों को भर्ती करने का। सिलेक्शन कमेटियां जो हैं कोई महकमा फॉलो नहीं कर रहा है इनको। ग्रेड 1 तक 15 तक जो सरकारी मुलाजमीन को भर्ती करने के तरीकाकार तय है रूल्स के अंदर, आपने स्क्रीन पे भी देखे, ये रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। इस पे मैं समझता हूं कि आजाद जम्मू कश्मीर की अदालतुल आलिया को भी सख्त नोटिस लेना चाहिए और हकदारों का हक मारने वाले जो सियासी लोग हैं उनको भी कटहरे में खड़ा करना चाहिए कि कैसे वो रूल्स को रोंद रहे हैं। रियासत के अंदर राइज रूल्स को एक अरसे से कैसे तयशुदा प्लानिंग के तहत रोंदा जाता है, नौकरियों को अपने लोगों में कैसे बांटा जाता है, इस मामले को अब रुकना चाहिए। इसी के साथ मोहम्मद बिलाल रफीक को नए वीलाग तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। You are watching Opinion HD.